एक तरह से प्रयास था आपका हरियाणा सरकार से भी राज्य स्तर भी मनाया जाए, वो भी एक तरह से घोषणा होगी। क्या कहेंगे आज इस अवसर पर आप पहुंचे? आज मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कल पंचकुला के अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अग्रसेन जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का जो निर्णय लिया है, पूरा समाज के अंदर खुशी है। पूरा समाज कल वहाँ पर आकर उनका धन्यवाद करेगा और जो ये निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूँ समाज की बहुत पुरानी मांग थी, उसे पूरा करने का काम। सर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कब तक बनाए जाएंगे, कब तक होगा? जल्दी इस पर पहले अभी हमने जितने भी फाइनेंस कमेटी थी वो बनाने का काम किया और जल्दी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाकर इसको। सर, जो नगर निगम का जो पोर्टल है उसमें अभी भी दिक्कतें आ रही है, लोगों को अभी भी चक्कर काटने पड़े, दिक्कत तो नहीं, जो समय समय पर देखिए, एक तो रेगुलर प्रक्रिया है और ये निरंतर होने वाला काम है। निरंतर चीजों में अमेंडमेंट होती रहती है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत है, उसको अमेंड कर दिया जाता है। पोर्टल एक बार बन गया है, नहीं कि इसमें कोई अमेंड नहीं हो रहा। रेगुलर अमेंडमेंट का ऑप्शन है और वो होता रहता है। जैसे आज हिसार के एयरपोर्ट के अंदर अग्रसेन एयरपोर्ट बनाया गया, वहाँ पे वायुसेना द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी की गई और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगे अग्रसेन जी के नाम से जो एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, आने वाले समय में किस तरह का दृश्य होने वाला है? देखिए, महाराजा अग्रसेन जी के अग्रवा धाम और हिसार के नाम पर महाराजा अग्रसेन जी का ये महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट स्थापित किया गया और निरंतर इसमें फ्लाइटों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले हम लोगों ने राम मंदिर अयोध्या के लिए शुरू की थी, फिर चंडीगढ़ के लिए, अब जयपुर के लिए, और अन्य फ्लाइटें भी शीघ्र शुरू की जाएंगी। और आज एयर शो एयरफोर्स ने यहाँ पर शुरू किया था, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ उपस्थित थे। और बहुत एक्टिविटीज के साथ साथ एक बिजनेस कॉरिडोर, एक बिजनेस हब जो 3000 एकड़ के अंदर डेवलप किया जाएगा। एविएशन हब, एविएशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जो टैक्स की जो मांग कर रहे हैं लोग, छूट की, तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी जीएसटी को इतना ईज करने का काम किया, आज सारा व्यापारी वर्ग पूरे देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहा है। और इसी तरीके से समय समय पर किसी एरिया को डेवलप करने के लिए जो भी जरूरत होगी उस पर कंसीडर किया जाएगा और काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी की बात करती है, वोट चोरी की भाजपा ने केंद्र में सरकार वो नॉन सीरियस मैन है। कोई भी चीजें जब इसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि लिखकर बता दीजिए, आप कंप्लेंट दीजिए, हम उसका निवारण करेंगे, जवाब देंगे, तब भाग जाते हैं। वो सिर्फ एक इवेंट करते हैं। पिछले 1.5 साल से हम देश की जनता देख रही है कि कभी संविधान के नाम पर इवेंट, कभी जो हमारे जो जितने भी लोग हैं उनका आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके की डिमांड पर इवेंट, कभी वोट चोरी पर इवेंट। अभी नया इवेंट लेकर आए, इवेंट करने के बाद भाग जाएंगे। वो नॉन सीरियस मैन है, उनकी बातों का कोई भी रेलेवेंस नहीं। प्रधानमंत्री जी का जैसे कि जन्मदिन 15 दिन का मनाया जा रहा है, उसमें अलग अलग तरह की जैसे एक्टिविटी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी का जो तीनों महापुरुषों का जो जन्मदिन होता है, उसको एक पखवाड़े के रूप में बनाने का काम देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उसमें सेवा के काम, स्वच्छता के काम और अन्य काम जो तीनों को समर्पित काम हो, ऐसे कामों को करने का काम किया गया है। पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लाखों यूनिट ब्लड इकट्ठा होने का काम होगा, स्वच्छता होगी और जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे हैं उन तक लाभ पहुंचाने का। सर, एक आखिरी सवाल है, जो पशु पकड़ो अभियान चल रहा है सरकार का हर जगह, फिर भी ये सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि दिन में तो नहीं, रात को अक्सर पशु गिर जाते, दिक्कत है अभी। कोई भी काम जब तक पूरा नहीं होता, जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होती। हम में से लोग हैं जो दूध धोकर रोड पर गायों को छोड़ देते हैं और फिर पकड़ कर ले आते हैं और उसकी निगरानी तो करते हैं, लेकिन उसे अपने घरों के अंदर नहीं पालते। लेकिन ऐसे लोगों का भी जल्दी इलाज होगा और जितनी भी गऊ हैं, रोड पर है चाहे नंदी हैं, उनको सबों को गौशाला के अंदर भेजा जा रहा है। ऐसा सरकार की तरफ से आदेश सभी अफसरों को दे दिया गया, इसे और ज्यादा तेजी से किया जाए। यही कहूँगी कि जो पंचकुला में माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो जयंती मनाने का आदेश दिया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महाराजा अग्रसेन जयंती राज्य स्तरीय पर मनाई जाएगी। इसलिए मैं अग्रवाल समाज में बहुत खुशी है कि राज्य स्तरीय जयंती मनाई जाएगी महाराजा अग्रसेन जी की। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया अवसर हमें दे रहे हैं। थैंक यू।